जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी के 27वें चैप्टर से, यानी 27 चैप्टर से इंतहाई आसान और सिंपल सा चैप्टर है और ये टॉपिक भी आसान है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इस टॉपिक का जो है टाइटल क्या है, तो इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब माहौल क्या है और माहौल के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इन चीज़ों को हमने देखना है। आज सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम क्या क्या देखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट या माहौल कहते किसे हैं। तो हर जिंदा और मुर्दा चीज़, मतलब एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो किसी भी जानदार के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। मतलब एक जानदार है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी मुर्दा और ज़िंदा चीज़ें हैं, वो जो असरअंदाज होती हैं उस जानदार पर, उनको हम नाम देते हैं इन्वायरमेंट का या माहौल का। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है या माहौल जो है उसका रोल क्या है, उसका किरदार क्या है। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है किसी भी जानदार को, जैसे कि फूड हो गई, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथिंग, फ्यूल और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारे के सारे जितने भी फैसिलिटीज़ हैं जो एक जानदार को प्रोवाइड की जा रही हैं, दरअसल वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो उसका माहौल ही प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि जो इंसान है उसकी अर्ली हिस्ट्री कैसी थी, उसकी लाइफ कैसी थी, लाइफ की जो है वो हिस्ट्री कैसी है, तारीख कैसी है। तो दरअसल होता क्या है कि जो सबसे पहले वाले इंसान थे वो क्या थे, वो ज़्यादातर शिकार करते थे। मतलब वो खुराक हासिल करने के लिए शिकार करते थे, इसी वजह से उनको हम नाम देते हैं हंटर्स का, और इसका दूसरा नाम है प्रीडेटर्स, मतलब शिकारी। इसके साथ साथ क्योंकि वो क्या करते थे, उनको हम नाम एक और नाम देते हैं, वो क्या है, हर्बीवोर्स, मतलब कि वो घास वगैरह को खाते थे। इसके साथ साथ जो है वो गोश्त को खाते थे, मतलब शिकार करके खाते थे, इसी वजह से उनको हम हंटर्स भी कह सकते हैं और प्रीडेटर्स भी कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन तो कम थी लेकिन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर, मतलब ज़राअत का जो प्रोसेस है वो जब स्टार्ट हुआ, तो उनकी पॉपुलेशन में क्या होता गया, आहिस्ता आहिस्ता से, मतलब तब तेज़ी होती गई, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई। अब जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पॉपुलेशन के बढ़ने से वो जो उनके सोर्सेज थे जो काफ़ी ज़्यादा मकदार में थे, वो क्या होते गए, कम होते गए। ये हमारे पास लाइफ हिस्ट्री है इंसान की, जो पहले वाली हिस्ट्री थी। उसके बाद अगर हम देखें कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उन्होंने माहौल पर क्या असर डाला है, तो दरअसल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस लिए लगाई जाती हैं कि इंसान जो है, इंसानों के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करने के लिए, इंसानों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाती है, मतलब इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। अब जब इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, इंसान की पॉपुलेशन भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि फैसिलिटेट जो है वो ज़्यादा, मतलब फैसिलिटेट जो है उनको किया जाता है इंसानों को, इंसानों के लिए सहूलियात ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जाती है। अब पॉपुलेशन के बढ़ने से, अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन्होंने इंसान की ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को या म्यार को बढ़ा दिया है। अब मिकदार या म्यार को बढ़ाने के साथ साथ उसी वक्त में वो बैड इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। अब बैड इम्पैक्ट कैसे डालते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनते हैं। अब जब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनते हैं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो हमारे माहौल को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो हम हैं या इंसान हैं या दूसरे जितने भी जानदार हैं उन पर भी क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि मछलियाँ हो गई, वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। किस चीज़ की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से। अब हमारे पास इंतहाई अहम जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब माहौल के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो ज़राए हैं, उनकी दो टाइप्स हैं। रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा प्रोड्यूस किया जाए, रिन्यू किया जाए, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और जिनको दोबारा रिन्यू ना किया जाए, दोबारा ना बनाया जाए, उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब होता क्या है कि ये लेस पोल्यूशन होते हैं, मतलब पोल्यूशन का सबब बहुत ही कम बनते हैं, ये क्या करते हैं, पोल्यूशन का सबब बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, लेस डेंजरस होते हैं और ये मोर डेंजरस होते हैं। इनके एग्जांपल में वाटर, उसके बाद विंड,
سائل، فارسٹ اور سولر انرجی بھی جو ہیں ایسے ذرائع ہیں جن کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن منرلز اور فوسل فیولز جو ہیں یہ ایسے ریسورسز ہیں جو ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں اور دوبارہ استعمال ہونے کے قابل نہیں بنائے جا سکتے، اسی وجہ سے یہ نان رینیویبل ریسورسز ہیں۔ اب ان کو ایک پروسیس کی مدد سے جو ہے چلایا جاتا ہے، رینیو کیا جاتا ہے، اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں they are called as nutrient cycle۔ انتہائی اہم شارٹ کویسچن ہے۔ اب نیوٹرینٹ سائیکل کہتے کسے ہیں؟ سمپلی آپ بتاؤ گے کہ ایکسچینج کرنا، جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسچینج کرنا، سٹوریج کر دینا، ان کو سنبھال لینا، ان کا ٹرانسفر کرنا، کس چیز کا؟ بایو جینیٹک نیوٹرینٹس، مطلب جتنے بھی جانداروں کے نیوٹرینٹس ہیں ان کو ایکسچینج کرنا، سٹور کر دینا، ٹرانسفر کر دینا تھرو ویریس کمپوننٹس آف ایکو سسٹم۔ ایک ایکو سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں ان مختلف کمپوننٹس کے اندر بایو جینیٹک نیوٹرینٹس کو، مطلب کہ نیوٹرینٹس کو یا غذائی مادوں کو سٹور کر لینا، ان کو ایکسچینج کرنا یا ٹرانسفر کرنا، اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں نیوٹرینٹ سائیکلز۔ اب نیوٹرینٹ سائیکل کی مدد سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ریسورسز ہیں یا بایو جینیٹک نیوٹرینٹس ہیں ان کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو خوراک تھی، خوراک کنزیوم ہوئی، کنزیوم ہونے کے بعد اس کے بعد وہ ڈیکے ہو گئی، ڈیکے ہونے کے بعد پھر وہ خوراک بن گئی، مطلب ایک سائیکل چل رہا ہے مختلف ایکو سسٹم کے مختلف کمپوننٹس کے اندر، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں نیوٹرینٹ سائیکل کا۔ اب یہ جو نیوٹرینٹ سائیکل ہے یہ ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مطلب ہمارے پاس 3 پوائنٹس آپ لوگ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ جب خوراک جو ہے زیادہ مقدار میں نہ بنے، خوراک کی مقدار کم ہو جائے، تب بھی نیوٹرینٹ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ضرورت سے زیادہ جب خوراک کنزیوم ہو رہی ہو، استعمال ہو رہی ہو، تب بھی نیوٹرینٹ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ڈیکینگ میٹر ہے یا ڈیکینگ فوڈ ہے، اگر وہ دوبارہ زمین پر یا گراؤنڈ پر نہ آئے، مطلب وہ دوبارہ قابل استعمال نہ ہو، تو تب بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے نیوٹرینٹ سائیکل۔ تو یہ آپ کے پاس سمپل اور آسان سا ٹاپک ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا؟ انوائرمنٹل پرابلمس کا۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو نیوٹرینٹ سائیکل ہے اس کے اندر جو مین نیوٹرینٹ یا انرجی کا ذریعہ تھا اس کو ہم کہتے ہیں سن، مطلب یہ جو سورج ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ مین ریسورس یا مین سورس آف انرجی۔ جو انرجی کا منبع ہے، جو انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ تو اس کو آپ سمپلی اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔